आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आइए अब चलते हैं उज्जवल कुमार के पास पटना से। गुड मॉर्निंग उज्जवल। उज्जवल, चलिए इनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमें आया है। श्वेता, इंटरेस्टिंग सवाल है। एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड का जो अभी ऑफरिंग खुली ही है उसमें ये निवेश करना चाहते हैं 30,000 रुपये। ये थीमेटिक फंड है और 28 साल की इनकी उम्र है और इनका ये मानना है कि ये एक यूनिक वन ऑफ इट्स टाइप है जो थीम दे रहा है। और ये शायद इसलिए ये इन्होंने लिखा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे यही कहते हैं कि अगर अनलेस कुछ बहुत ही यूनिक ना हो तो निवेश ना करें किसी नई स्कीम में, ट्रैक रिकॉर्ड देखें। तो इनका मानना है कि इसमें कुछ यूनिक है। आप क्या रिकमेंड करेंगी दर्शकों को? जी, मुझे इस थीम में ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं लग रहा है अभी। और एनएफओ हम वैसे भी, जैसे इन्होंने सही सीखा है कि हम वैसे रेकमेंड नहीं करते हैं। थीमेटिक फंड्स भी मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि ये मुझे आर या पार वाले जैसे ऑप्शंस लगते हैं। क्योंकि अगर कोई थीम या कोई सेक्टर अच्छा करने वाला है या उसके प्रोस्पेक्ट या उसके आउटलुक अच्छे हैं तो बाकी स्कीम्स और बाकी फंड हाउसेस भी उनमें निवेश करेंगे, तो कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो भी उसमें निवेश करेगा। तो मैं इसको अवॉइड करने का रिकमेंडेशन दूंगी। और क्योंकि अगर ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो बिल्कुल भी ये ऐसे निवेश नहीं करें। दो फंड में मैं इनको रेकमेंड करूंगी, एक स्कीम में नहीं। चाहे इनका 30,000 ही निवेश क्यों ना हो, ये 15,000 ईच फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं और डीएसपी ब्लैक रॉक फोकस 25 पे निवेश कर सकते हैं 15,000 ईच। इनसे क्या होता है, इनको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा और मल्टी कैप मिड कैप सारा इसमें आएगा। एक मैंने इनको मल्टी कैप दिया है और एक लार्ज कैप दिया है, तो इनका एक्सपीरियंस जो है इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा भी रहेगा। मैं इनको रेकमेंड नहीं करूंगी कि एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज में निवेश करें। ओके, चलिए अब राजेश गुप्ता के पास चलते हैं, उनका सवाल पूछते हैं उनसे। इन्होंने 5 स्कीम्स ली हुई हैं। राजेश नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जनकपुरी दिल्ली। जनकपुरी दिल्ली से। चलिए, आपने निवेश शुरू कर दिया। आपकी उम्र कितनी है? 34 ईयर्स। 34। आपकी 2 बेटियां हैं, एक 2 साल की है, एक 5 साल की। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुनाई भी दे रही है उसकी आवाज पीछे। चलिए, गोल बहुत तय है इनके। 6 इनफैक्ट स्कीम्स ले रखी हैं आपने। हाँ जी। एक तो मैं मिस ही कर गया। चलिए, थोड़ी ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं। श्वेता बताएंगी आपको कि क्या करना चाहिए। श्वेता, गोल बहुत तय है इनके। 2 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी फिर मैरिज और अपनी खुद की रिटायरमेंट। और 10,000 और ये डाल सकते हैं एसआईपी में। तो किस तरह का इनका पोर्टफोलियो होना चाहिए, जरा इन्हें बताइए। जी, इनका पोर्टफोलियो देख के मुझे थोड़ी सी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि इनका लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करते हैं तो। और इनका एटीसी में भी बराबर निवेश कर रहे हैं, तो ये एकदम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर इनके जो गोल्स जो तय हैं उसके हिसाब से इनको फिर इनके दोनों बच्चों के लिए 22 लाख 22.5 लाख रुपए 13 साल और 15 साल की अवधि के बाद इनको मिल जाएंगे। इनको उस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी इनका जो 1.5 करोड़ का रिक्वायरमेंट है जो रिटायरमेंट के लिए है, उसके लिए भी ये 30,000 रुपए डाल सकते हैं। तो टोटली इनका 41,000 जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी ये 31 कर रहे हैं तो 41 का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो 1.5 करोड़ का और 22.5 लाख का इनका एक बच्चे के लिए इनका पोर्टफोलियो बन सकता है। ये किस स्कीम में डाले, ये 5,000 अपने कोटक सेलेक्ट फोकस में ही इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इनको एक स्कीम ऐड करना है तो प्राइमा फंड ऐड कर सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। वरना ये एलएनटी इक्विटी फंड में ही ये इंक्रीज भी कर सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड लग रहा है, इसलिए मुझे इनको ज्यादा स्कीम्स ऐड नहीं करनी है और पोर्टफोलियो काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अग्रेसिव है बट लार्ज कैप है इसलिए वो थोड़ा सा ठीक है, तो इनका अच्छा लग रहा है और ऑल द बेस्ट इनको। चलिए, एक आखिरी सवाल लेते हैं। एक एसएमएस आया हमको भीकू तावड़े जी का। ये 60 साल के हैं, रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट
ऑफिसर है और ये लिखते हैं श्वेता कि इनको कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लेकिन 30 लाख रुपए ये लगता है मुझे कि जो इनका रिटायरमेंट कॉर्पस करना चाहते हैं। बहुत ही छोटी अवधि का इनका टाइम फ्रेम है, 3 से 5 साल। क्या राय रहेगी आपकी? इनका फर्स्ट इनसे रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि क्या इस पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, तो 3 से 5 साल के बाद इनको ये पैसा क्यों चाहिए, क्यों निवेश करने वाले हैं या क्या जरूरत आने वाली है, तो वो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर वो हमको नहीं पता है स्कीम्स बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी इनको, मैं बोलूंगी कि डेट में डालें। आईडीएफसी सुपर सेवर इनकम फंड मीडियम टर्म में डाल सकते हैं 7 लाख रुपए। म्यूचुअल फंड में ही फोकस करना पड़ेगा अगर आप 3 से 5 साल तक का आपका ही टाइम फ्रेम है। ये रिटायरमेंट कॉर्पस है आपका, तो इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है। लेकिन आपसे फिर एक बार कोशिश करेंगे बात करने की, समझने की कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसके बिना ये एडवाइस देना आपके लिए हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल 10:56